श्री जानकी वल्लभो विजयते। आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। ये रामायण के एक स्कंधा कांड के 27वें सर्ग का तीसरा भाग है। लक्ष्मण समझाते हैं भगवान राम को कि शोक से सारे पुरुषार्थ नष्ट हो जाते हैं, दुख करने से सारे पुरुषार्थ नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य पुरुषार्थ से विमुख हो जाता है और प्रसन्न रहने से मनुष्य पुरुषार्थ में संलग्न हो जाता है और पुरुषार्थ करने से ही मनोरथ पूरे होते हैं। इस प्रकार से दुख करने से समस्त मनोरथ नष्ट हो जाते हैं। समुन्मूलय शोकम तुम व्यवसायम स्थिरी कुरु। आप शोक को जड़ से उखाड़ फेंकिए और उद्योग में लग जाइए। मन में उद्योग की भावना लाइए, पुरुषार्थ की भावना लाइए। ततः सपरिवारम तम राक्षसम हंतुम अर्हसि। तभी परिवार सहित उस राक्षस को, रावण को मार सकेंगे। फिर उत्साह बढ़ाते हुए लक्ष्मण राम से कहते हैं कि पृथ्वीम अपि काकुस्थ ससागर वनाचलाम परिवर्तयितुम शक्तः किम पुनस्तम हिरामणम। आप सागर और वनों से समस्त पृथ्वी को भी उलट सकते हैं, तो फिर उस रावण की क्या औकात है। शरत कालम प्रतीक्षस्व प्रावेट कालोयम आगतः। यह वर्षा काल आ गया है, शरत काल की प्रतीक्षा कीजिए, अर्थात जब तक वर्षा रहेगी तब तक युद्ध नहीं हो सकता है। उसके पश्चात ततः सराष्ट्रम सगणम रावणम तम वधिष्यसि। उसके बाद सेना सहित उस रावण का आप वध करेंगे। अहम तो खलते वीर्यम प्रसुप्तम प्रतिबोधये दीप्ते राहुतिभिः काले भस्म छन्न मिवानलम। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि जैसे आहुति देकर के दीप्ते ही आहुति भी काले भस्म छन्न, राख से ढकी हुई आग को प्रज्वलित कर दिया जाता है, वैसे मैं अपने वचनों से आपकी वीरता को प्रज्वलित कर रहा हूं। वीरता आप में प्रसुप्त है, मैं उसको प्रज्वलित कर रहा हूं, जगा रहा हूं। लक्ष्मणस्य तद्वाक्यम प्रतिपूज्य हितम शुभम राघव सुहृदम स्निग्धम इदम वचनम अब्रवीत। लक्ष्मण के इन बातों की सराहना करते हुए, हितकारी और शुभ बातों की सराहना करते हुए प्रिय भाई से भगवान राम कहते हैं, वाच्यम यद अनुरक्तेन स्निग्धेन हितेन च सत्य विक्रम युक्तेन तदुक्तम लक्ष्मण त्वया। हे लक्ष्मण, एक अनुरक्त, स्निग्ध और हितैषी और सत्य पराक्रम से युक्त मित्र के द्वारा जैसी बात कही जानी चाहिए वैसी बात आपने कही है। एष शोकः परित्यक्तः सर्व कार्यावसाधकः। मैं इस शोक को अभी तुरंत छोड़ देता हूं, जो सारे कार्यों को नष्ट करने वाला है। विक्रमेषु अप्रतिहतम तेजः प्रोत्साहयामि हम। और विक्रम में, पराक्रम में अप्रतिहतम तेजः,
अपने दुर्धर्ष तेज को प्रोत्साहित करता हूं, अर्थात मैं मेरे अंदर जो प्रसुप्त तेज है, वीरता है, पराक्रम है, उसको मैं प्रज्वलित करता हूं। शरत कालम प्रतीक्षिष्ये स्थितोस्मि वचने तव, तुम्हारी बात मानकर मैं शरत काल तक प्रतीक्षा करता हूं। सुग्रीवस्य नदीनां च प्रासादम अनुपालयन, और मैं सुग्रीव की और नदियों के स्वच्छ जल की प्रतीक्षा करता हूं, अर्थात शरत काल में नदियों का जल स्वच्छ हो जाएगा और शरत काल में सुग्रीव भी रावण पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते, जो वीर पुरुष होता है वह अपने ऊपर किए गए उपकार का बदला प्रतिकार करके चुकाता है, प्रत्युपकार करके चुकाता है। अकृतज्ञो अप्रतिकृतो हन्ति सत्वतां मनः, और जो कृतज्ञ होता है वो प्रत्युपकार से मुंह मोड़ लेता है, वह सज्जनों के मन को दुख पहुंचाता है। तदेव युक्तम प्रणिधाय लक्ष्मणः कृतांजलिस्तत्प्रतिपूज्य भाषितम् उवाच रामं स्वभिराम दर्शनम प्रदर्शयन् दर्शनमात्मनः शुभम। लक्ष्मण राम के तदेव युक्तम प्रणिधाय, उस बात को, उस कथन को की प्रशंसा करके हाथ जोड़ करके बोलते हैं, उवाच रामम स्वविराम दर्शनम प्रदर्शयन् दर्शनम आत्मनः शुभम। भगवान राम से यह कहते हैं, यथोक्तमेतत् तव सर्वमीप्सितं नरेंद्र कर्ता न चिरात् बानरः। हे नरेंद्र, हे राजन, आपने ठीक कहा है, आपके सारे मनोरथों को मानव राज सुग्रीव शीघ्र पूरा करेंगे। शरत प्रतीक्षा क्षमता एवं भगवान, आप इस दुख को सहते हुए शरत काल तक प्रतीक्षा कीजिए। जल प्रपातम निग्रहे धृतः, और मन में शत्रु के नाश की भावना को धारण कीजिए। शत्रु के नाश करने की भावना को धारण करते हुए शरत काल तक प्रतीक्षा कीजिए। नियम्य कोपम परिपाल्यताम शरत क्षमस्व मासां चतुरो मया सह, अपने क्रोध को नियम्य कोपम परिपाल्यताम शरत, नियंत्रित करके शरत काल तक प्रतीक्षा कीजिए। क्षमस्व मासां चतुरो मया सह, 4 मासों को सहन कीजिए, 4 महीने जो वर्षा के उनको सहन कीजिए मेरे साथ। वसा चले अस्मिन् मेघराज सेविते, इस पर्वत पर सिंह निवास करते हैं, इस पर निवास करते हुए संवर्तयन् शत्रुवते समर्थः, और आप शत्रुवध में पूर्णतः समर्थ हैं, फिर भी आप 4 महीने तक संयम कीजिए, इस पर्वत पर मेरे साथ निवास कीजिए। इस प्रकार से लक्ष्मण के वचनों से राम का शोक दूर हो गया और उन्होंने पुरुषार्थ का मन बना लिया। वस्तुतः शोक, दुख पुरुषार्थ का घातक नष्ट कर देता है, और शोक पैदा होता है ममत्व से। यह मेरा है, इस तरह का जो भाव आता है, या यह मेरा है, ये मुझे मिले, और प्राप्ति होती नहीं तत्काल, तो शोक होता है, और शोक होने पर पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है, मन दुख से भर जाता है। लेकिन जब यह मन में भाव रहे कि यह शरीर, यह मन, यह संपत्ति, यह परिवार, ये सब जगत सेवार्थ हैं, तो फिर शोक
नहीं आने पाता, ऐसा देखा गया है। धन्यवाद।